ये बोल रहे हैं कि इसने किया, किसने नहीं किया। अगर एक आदमी गलत हुआ तो उसको रोकना चाहिए, पर इस प्रकार की घटना ना हो, ये गंदगी ना हो, ये देखने का काम हमारा है। ये सोशल मीडिया का समय है, यहाँ पे सब दिखता है, कोई थूकता है, कोई मूतता है, ये क्या तरीका है? कभी तो उसको आप क्रिटिसाइज करिए। कौन सी आपकी पार्टी? बोलिए आदिल, क्या जवाब है? क्या जवाब है रोहन गुप्ता की बात के लिए? के खिलाफ आप लोग मुंबई में रैली कर सकते हैं, और इस प्रकार के जो है उसके ऊपर आप कोई एक सवाल भी नहीं उठाते। इसी के कारण आपकी विश्वसनीयता देश में खराब हो चुकी है। आपको 5% जो है आप वोट पा लेंगे शायद अपने तुष्टीकरण से, पर पूरी देश की जनता गवा रहे। आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की डिबेट करते हुए। आपको भाई साहब सिंपल इतना बोलना चाहिए कि इस प्रकार की घटना के खिलाफ जो भी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसका ईमानदारी से पालन होना चाहिए। अच्छा चलिए रोहन गुप्ता सुन लीजिए आदिल की बात, उसके बाद हजारी साहब आ रहा हूं भाई। बोलिए राकेश भाई, इसी का राकेश भाई, मैंने कहा जितने भी बड़े बड़े बीफ के एक्सपोर्टर हैं और चैलेंज कर रहा हूं रोहन गुप्ता को, योगी सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को हिम्मत है तो उसका मालिक का नाम और अपना नाम पर वो बीफ एक्सपोर्ट करे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में बना है। मैं चैलेंज कर रहा हूं। नहीं आदिल सुनिए ना, आदिल सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं वो आपका अपना मुद्दा अपनी जगह, लेकिन मैंने आपसे थूकने वाली घटनाओं पर सवाल पूछा, आप अभी तक जवाब नहीं दे पाए। और एक आप लोग अपनी भाषा थोड़ा सा नेशनल चैनल के हिसाब से बना कर रखिए भाई। मैंने पहले ही कहा कि ये सड़क पर नहीं है, चौक चौराहे पर नहीं कि कोई तुम तड़ाक पर उतर आए, कोई चिंटू की बात करने लगे, कोई पिंटू की बात करने लगे। नहीं होता है, सब ऐसा नहीं। चलिए अजारी जी आप रुक जाइए प्लीज, सभी लोग रुक जाइए। अजारी साहब, अगर थूकने की 2 घटनाएं भी हो रही हैं, मैं कह रहा हूं 2 घटनाएं भी हो रही हैं, हालांकि 20 घटनाओं का मैंने उदाहरण दे दिया, तो क्या उस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं, घटना तो जो भी हुई है, जहां भी हुई है, वो निंदनीय है, गलत है, नहीं होनी चाहिए। और तो रोक नहीं बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। यस। लेकिन जिस तरह से आप लोग एक समाज के अंदर जिहाद लफ्ज जो है, जिहाद लफ्ज से तकरीबन देश की आजादी से पहले किसी को परेशानी हुई थी तो ब्रिटिश के लोग थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने मौलाना फजले खैराबादी, मौलाना किफायतुल नकाफी जैसे बासनत 50,000 से ज्यादा बासनत आलिमों, हाफिजों, कारियों, मुफ्तियों ने जो उनके लिए जिहाद का फतवा दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ से उखाड़े गए, उस लोगों को परेशानी हुई थी जिहाद से। जिहाद जैसा पाक लफ्ज ये जिस बंसल से आप बुला रहे हो, अभी आप बोल रहे थे कि नेशनल चैनल है, इस पर बाजारू भाषा नहीं होनी चाहिए, और बंसल जी लगातार बाजारू भाषा बोलते हैं। कुछ नहीं, कोई बाजारू भाषा इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं हजारी जी, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, कोई बाजारू भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, और हम ऐसी किसी बाजारू भाषा का यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, ना इंडोर्स करते हैं। और विनोद बंसल जी, यहाँ कोई जिहादी नहीं बैठा हुआ है, प्लीज सर ऐसी बातें मत यहाँ पर किया करिए, प्लीज सर समझा करिए। नेशनल चैनल है, मैं बार बार सबको रोक रहा हूँ, इस तरीके की भाषा मत किया करिए। चलिए आजारी जी अपनी बात पूरी करिए, मैंने गलत बात को टोक दिया, अपनी बात पूरी करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जिस तरह से अभी बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम नहीं लानी चाहिए, बड़े प्यार से पूरा मुल्क जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है आपकी छवि को, कि आपके अलावा हिंदू और मुसलमान कोई नहीं करता है। आप करते हैं, इस देश के हिंदुओं को के सामने मुसलमानों को अछूत करना चाहते हैं आप, इसके सिवा कुछ नहीं है। अरे आपकी मानसिकता का प्रॉब्लम है। ये जिहाद शब्द आपके इंडिया गठबंधन के नेता ने यूपी के चुनाव में यूज किया था। सलमान खुर्शीद की जो भट्टी थी उन्होंने यूज किया था कि वोट जिहाद कीजिए। आपने उनको तो कोई सवाल नहीं पूछा, करते रहिए। ये सवाल आपको उनको पूछना चाहिए था, हमको नहीं। उनको पूछते आप सवाल, और मैंने आपको यही कहा कि इस प्रकार की किसी भी घटना होती है उसका खंडन करके उसके ऊपर जो लॉ नहीं, ये बहुत अच्छी बात कोट कर दी। आजारी जी रुक जाइए, रोहन गुप्ता ने ये बहुत अच्छी बात कोट कर दी। एक तो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री ने कहा थूक जिहाद आप लोगों को दिक्कत है, तो मैंने पूछा था कि दूसरा टर्म बता दीजिए क्या बोला जाए, उसको कोई बता नहीं पाया। लेकिन फराज किदवई साहब, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने, रुकिए, जो बात रोहन गुप्ता कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने कहा था वोट जिहाद, सरेआम मंच से अपील की गई थी, तो वोट जिहाद शब्द ठीक है क्या? आपने नहीं उठाया, तब क्यों मुंह में दही जम गया? देखिए राकेश जी, क्या होता है कि पहली बात तो थैंक यू वेरी मच कि कम से कम आपने बंसल जी को टोका कि आप इस तरह के वर्ड ना यूज करें।
अच्छा लगा मुझे आपने। नहीं सर, मैं सबको टोका, मैंने बंसल जी को भी टोका और आपको भी टोका कि चिंटू पिंटू शब्द यहाँ पर मेरे सामने मत किया करिए। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आप जो है वो न्यूट्रल होकर के डिबेट करा रहे हैं, अच्छी बात। आप दूसरे अरे फिर शुरू हो गए। रुकिए विनोद बंसल जी, प्लीज सर, प्लीज, समय थोड़ा कम होता है, रुक जाइए। आप बताइए, वोट जिहाद ठीक और थूक जिहाद अगर बीजेपी के नेता ने बोल दिया गलत, क्यों? विनोद बंसल जी, हमको थूका हुआ खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारी फैमिली को नहीं चाहिए। और अगर कोई थूक करके, जबान से थूक लगा करके कोई भी खाना परोस रहा है तो उसकी हम कड़े शब्दों में फराज किदवई जी, नहीं सर सुनिए ना, थोड़ा सा समय कम है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, बावजूद इसके कि आपने थूकने वाली घटनाओं की कोई आलोचना का आप सोशल मीडिया पोस्ट अपनी पार्टी का नहीं दिखा पाए। मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं इस सवाल के जवाब के लिए कि वोट जिहाद शब्द ठीक है और थूक जिहाद शब्द गलत है, क्यों? देखिए मैं फिर से राकेश जी बोल रहा हूं कि आप किसी भी एक कम्युनिटी को डिग्रेड करने के लिए, डेरोक्रेटरी उसमें अगर आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है। जैसे आपने अभी पुष्कर सिंह धामी, सुनिएगा, पुष्कर सिंह धामी साहब अभी बोल रहे थे लैंड जिहाद, ठीक है। अरे मैं वोट जिहाद पर पूछ रहा हूं, वोट जिहाद ठीक था फराज किदवई साहब? पे भी आ रहा हूं सर, मैं नहीं पहले उसी पर बोलिए प्लीज, मुझे रोहन गुप्ता का भी एक कमेंट लेना होगा, फिर ब्रेक लेना होगा। 20 सेकंड में बोलिए बस। राकेश जी, मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि उत्तराखंड में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सर्वे होता है जिसके हिसाब से गढ़वाल सर्किल, भागीरथी सर्किल और शिवालिक सर्किल में जो लैंड जिहाद बोलते हैं ना, उसमें सर्वे हुआ, उसके हिसाब से। अरे सर प्लीज, नहीं रोहन गुप्ता 20 सेकंड में आपको भी दे रहा हूं। राकेश जी, वोट जिहाद पर नहीं बोल पा रहे। आपकी डिबेट की 15 मिनट इन्होंने इस बात पर आपत्ति ली कि जिहाद शब्द का उपयोग क्यों, और मैंने एक एग्जांपल दिया कि इंडिया गठबंधन के नेता की भतीजी ने जब ये शब्द उपयोग किया तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला। यही तो इनका सिलेक्टिविज्म है और यही तो उनकी तुष्टीकरण की नीति है कि जो वो चाहे वो बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और कोई और बोल दिया तो अरे ये तो हिंदू मुसलमान हो गया। और इसीलिए जब तुष्टीकरण का विरोध भाजपा द्वारा होता है, इनको लगता है हिंदू मुसलमान है। अरे अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए ना, जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है रोहन जी, आपको रोक रहा हूं, कंस्ट्रक्शन वक्त कम है। फराज किदवई साहब, आपने थूक जिहाद पर आपत्ति जताई, शब्द पर ठीक, वोट जिहाद पर भी आपत्ति जता देनी चाहिए थी। फिर वोट जिहाद भी ठीक कैसे हो सकता है? तब तो वोट चाहिए था। एक भी घटना ऐसी नहीं है जो किसी हिंदू ने की हो। अब एक दूसरी बात ये, इसलिए इसको जिहाद कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब देखिए आरएसएस को छोड़ दीजिए, आरएसएस अपना काम कर रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक मिनट। अरे सुनिए, एक बार सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है। सर सुनिए ना फराज किदवई साहब, आप सीनियर आदमी हैं, बड़े लंबे समय से टीवी चैनल पर बैठते हैं, ये सड़क छाप वाली भाषा थोड़ी नहीं अच्छी लगती है कि नफरती चिंटू है, ये बात अच्छी लगती है क्या सर? ये सब सड़क चौक चौराहों पर अच्छी लगती है, थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखिए। अब रोहन गुप्ता एक बात बताइए, सबकी आवाज ऑन एयर है। रोहन गुप्ता जी एक बात बताइए, ये थूक जिहाद शब्द से इतनी दिक्कत हो गई, हमने कहा नहीं हमें डिबेट कैसे कराना, चैनल कैसे चलाना है ये सिखाने लगे। मैंने एक चैलेंज दिया कि भाई आप अपनी पार्टी का कंडेमनेशन दिखा दीजिए कि जो लोग थूकते हैं उनकी आलोचना की गई हो या अपील की गई हो कि भाई ऐसा मत किया करिए, ऐसे इससे समाज में वैमनस्य फैल रहा है, वो दिखा नहीं पाए फराज किदवई साहब। देखिए राकेश जी, परेशानी क्या है कि तुष्टीकरण इनके अंदर रग रग में इतना घुस चुका है कि हर चीज को ये लोग तुष्टीकरण के नजरिए से देखते हैं। ये और कोई नजरिया सोच ही नहीं पाते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, लोगों के हेल्थ की बात की भी हो सकती है, सुरक्षा की भी बात हो सकती है। अगर वक्फ बोर्ड में आप उसमें कुछ सुधार लाने की बात करो जिससे मुसलमान समाज के सारी कम्युनिटी को फायदा हो, उसमें भी उनको तुष्टीकरण लाना है। इनकी मानसिकता हो चुकी है, और ये मानसिकता अगर किसी की मानसिकता खराब हो उसका कोई रास्ता नहीं। मैं यहाँ पे ये बैठा हूं कि हम क्या देश के नागरिक की तरह नहीं सोच सकते? आपने 50 एग्जाम्पल गिनवाए जहां पे एक समाज के लोग उसमें पाए गए जिसलिए आपने उस शब्द का प्रयोग किया। मुझे लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मुद्दा है कि ये सरकार के इस पगले से, इस स्टेप से आपको आपत्ति क्यों है? आप हर चीज में सवाल उठाएंगे। आपने सवाल पूछा कि यार ये 10 लोगों ने किया तो ये कहेंगे कि ये 2 लोग ने और कर दिया, इन्होंने किया। अरे भाई जिसने भी किया हो, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, भारत देश के सब नागरिकों के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की चीजें ना हो, कि इस प्रकार से ऐसी गंदी चीजें किसी को खाए जाने पे मजबूर किया जाना चाहिए। जब उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सरकार कदम उठाती है, उसको भी आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।